मैं धर्मेंद्र आचार्य आचार्य आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग उत्तर भारत के विशाल मैदान के द्वितीय वीडियो पर विचार विमर्श करेंगे। इसका विषय है क्षेत्रीय आधार पर उत्तर भारत के विशाल मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। कल हम लोगों ने देखा था धरातलीय स्वरूप के आधार पर उत्तर भारत के विशाल मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। भाभर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, बांगर क्षेत्र और खादर क्षेत्र। आज हम लोग क्षेत्रीय आधार पर इस मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। पहला पंजाब का मैदान, दूसरा राजस्थान का मैदान, तीसरा गंगा का मैदान और चौथा ब्रह्मपुत्र का मैदान। इसमें से 3 पर आज हम लोग विचार विमर्श करेंगे। प्रथम पंजाब का मैदान, द्वितीय राजस्थान का मैदान और तीसरा ब्रह्मपुत्र के मैदान। अब सबसे पहले अगर हम देखें तो पंजाब के मैदान पर विचार विमर्श करते हैं। पंजाब का मैदान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में फैला हुआ है। पंजाब के मैदान का कुल क्षेत्रफल लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में है। इसके पूरब से पश्चिम तक का जो भाग है, फैलाव है, वो लगभग 300 किलोमीटर है और उत्तर पूरब से लेकर के दक्षिण पश्चिम तक के कोण का अगर भाग हम देखें, फैलाव देखें, तो यह लगभग 650 किलोमीटर है। ये पंजाब का मैदान की सबसे ऊंचे भाग को अगर देखें तो पंजाब के मैदान की सबसे ऊंचा भाग कठुआ जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है वहाँ है और उसकी वहाँ पर ऊंचाई लगभग 300 मीटर है। अब पंजाब के मैदान किन चीज़ों से बना है, उसकी उत्पत्ति में किन की भूमिका रही, तो सीधी बात कि सिंधु नदी एवं उनके 5 प्रमुख सहायक नदी जिसमें सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम प्रमुख हैं। इन 6 नदियों के द्वारा लाए गए गाद, लाए गए अवसाद और लाए गए जलोढ़ से इस मैदान का निर्माण हुआ है। इसका ढाल दक्षिण तथा पश्चिम के तरफ है। आप देखें पंजाब के मैदान में बहने वाली जो नदी है मुख्य रूप से सतलज या ब्यास या रावी, ये सब दक्षिण और पश्चिम में बहती है। तो इस तरह से पंजाब के मैदान को अगर देखें तो यह पुराना जलोढ़ से निर्मित है। किस जलोढ़ से निर्मित है? पुराने जलोढ़ से निर्मित है। इसीलिए इसे बांगर निर्मित मैदान भी कहा जाता है, क्योंकि पुराने जलोढ़ को बांगर कहा जाता है और नवीन जलोढ़ को खादर कहा जाता है। पहले कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि पुराने जलोढ़ से निर्मित मैदान जिसे बांगर कहा जाता है वो प्रायः दोआब क्षेत्र में होते हैं, जिसमें मैंने कल सतलज के दोआब का उदाहरण भी दिया था बांगर के संदर्भ में। तो पंजाब के मैदान की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर दोआबों की अधिकता है और पंच दोआब यहाँ के प्रसिद्ध दोआब हैं। इस पंच दोआब में सबसे पहला दोआब अगर हम देखें तो बिस्त दोआब है जो ब्यास और सतलज के बीच का क्षेत्र है। दोआब के बारे में हम लोग पहले वीडियो से ही विचार विमर्श कर रहे हैं कि 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहा जाता है और बिस्त दोआब जो है वह ब्यास और सतलज के बीच का क्षेत्र है। उसके बाद बारी दोआब जो ब्यास और रावी के बीच का क्षेत्रफल है और रचना दोआब रावी और चेनाब नदी के बीच के भौगोलिक क्षेत्र जो हैं वह आपको पंजाब के मैदान में रचना दोआब के नाम से प्रसिद्ध है। ये रावी नदी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद में रावी शब्द, सतलज शब्द, ब्यास सारे शब्द आए हैं, लेकिन रावी के लिए पुरुषनी शब्द आया है और ये पुरुषनी शब्द जो है ये रावी के लिए है। और इसी के तट पर दाशराग युद्ध हुआ था जिसमें भरत कबीला की जीत हुई थी। और रावी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 1929 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में रावी के तट पर ही हुआ था और उसकी अध्यक्षता पंडित नेहरू ने की थी। और पंडित नेहरू ने यहाँ पर स्पष्ट रूप से पूर्ण स्वराज्य की उद्घोषणा उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने किया था। तो इसलिए इन दोनों घटनाओं को लेकर के देखें तो ऋग्वेद से लेकर के और 1929 तक
रावी और लाहौर प्रसिद्ध रहा है, महत्वपूर्ण रहा है। यही हमारे भगत सिंह यहीं के थे, लाहौर के ही थे। इसी तरह से छाछ द्वाब, ये चेनाब और झेलम के बीच का द्वाब है। और पांचवा सिंधु सागर द्वाब, झेलम, चेनाब और सिंधु के बीच का द्वाब है। इन द्वाबों को अगर आप देखें तो प्रश्न ऐसे भी बन सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति दक्षिण से यानी उत्तर प्रदेश के तरफ से अगर कश्मीर की तरफ जाता है तो पहले किस द्वाब में जाएगा, रचना के द्वाब में या बारी द्वाब में या विश्व द्वाब में या सिंध सागर द्वाब में। तो दक्षिण से अगर हम देखें तो सबसे पहले वह विश्व में जाएगा, उससे और उत्तर की तरफ बढ़ेगा तो बारी द्वाब, उसके और उत्तर तो रचना द्वाब, छाछ द्वाब और सबसे उत्तर में सिंध सागर द्वाब में जाएगा। तो इस तरह से आप इसको उत्तर और दक्षिण के क्रम में भी तैयार करके रखें, जो वहाँ पर अगर प्रश्न आ जाए कि किस द्वाब में कौन द्वाब उत्तर की तरफ है कौन दक्षिण की तरफ है, तो उस प्रश्न को आप हल कर सकें। एक और बात, ये पंजाब के मैदान में एक और क्षेत्र है जिसका नाम है मालवा का मैदान। ये मालवा का मैदान आप ध्यान में आप देखेंगे, 2-3 वीडियो के बाद हम लोग देखेंगे कि मालवा का पठार ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये मालवा का पठार जो है वो प्रायद्वीपीय भारत के उच्च भूमियों का एक भाग है, लेकिन ये मालवा का पठार नहीं, मालवा का मैदान है जो इन द्वाबों के बीच में अवस्थित है। और यह सतलज एवं घग्गर के बीच का क्षेत्र है जिसे मालवा का मैदान कहा जाता है। इसी तरह से इसके दक्षिणी भाग में देखें, यानी पंजाब के मैदान के दक्षिणी भाग में हरियाणा भिवानी बांगर पड़ता है, जो घग्गर और यमुना के बीच का भाग है। यो किसके बीच का भाग है, तो घग्गर और यमुना के बीच का भाग है, जो पंजाब के मैदान का सबसे निचला भाग हरियाणा भिवानी बांगर के नाम से प्रसिद्ध है। अब हम पंजाब के मैदान की बात करें तो यहाँ पर कई प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनती है। जैसे ढाई प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनती है जो नदी के कगार वाला क्षेत्र है। ये अलग से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि दहाई कहाँ है, तो पंजाब के मैदान में। दूसरा, यह है क्या, तो नदी के कगार वाले क्षेत्र को कहते हैं। दूसरा, बेट, ये बेट जो है वो खाथर पट्टी है। हमने देखा कि पंजाब के मैदान का निर्माण मुख्य रूप से पुराने जलोढ़ अर्थात बांगर से हुआ है, लेकिन नदियों के दोनों तरफ जो अगल बगल के मैदान हैं वो खाथर पट्टी है, वो खाथर का बना हुआ है और उसके लिए एक अलग शब्दावली का प्रयोग हुआ है जिसका नाम है बेट। और यहाँ पर हम देखते हैं बालू का स्तूप पाया जाता है जो हिसार डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। कहाँ मिलते हैं, हिसार डिस्ट्रिक्ट में, ये भी ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर चौस जो शिवालिक के दक्षिण के क्षेत्र में लहरदार क्षेत्र बनते हैं उसमें छोटे छोटे नदियों को चौस कहा जाता है। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें पंजाब के मैदान से संबंधित हुई। अब हम लोग राजस्थान के मैदान पर विचार विमर्श करेंगे। राजस्थान का मैदान पूर्ण रूपेण राजस्थान में अवस्थित है। यह अरावली के पश्चिम में अवस्थित है और इसमें मुख्य रूप से 2 क्षेत्र आते हैं। पहला राजस्थान का मरुस्थल और दूसरा राजस्थान का बागर क्षेत्र। दूसरा कौन, राजस्थान का बागर क्षेत्र। वस्तुतः इन दोनों क्षेत्रों के बीच में 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा गुजरती है, जिसके पश्चिम वाले भाग राजस्थान के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है और इसके पूरब वाले भाग राजस्थान के बागर के नाम से जाना जाता है। और इसके भी और पूर्व में जाएंगे तो अरावली की पहाड़ी अवस्थित है। तो कुल मिलाकर के पूरे राजस्थान के मैदान को अगर हम देखें तो यह 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जैसा कि हम लोग जानते हैं भारत के 28 राज्य में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से राजस्थान है, जिसका क्षेत्रफल 3,42,000 वर्ग किलोमीटर लगभग है। और 3,42,000 को अगर आधा करेंगे तो लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। उसमें राजस्थान के आधे क्षेत्रफल में हम देखते हैं राजस्थान का मैदान अवस्थित है। इसकी ढाल की बात करें तो इसकी ढाल भी दक्षिण और पश्चिम की तरफ है। इसकी ढाल भी दक्षिण और पश्चिम की तरफ है। ध्यान रखिए कि लूनी नदी का बहाव, जो लूनी नदी लगभग 320 किलोमीटर लंबी है, राजस्थान के मैदान में ही बहती है और उसका बहाव दक्षिण और पश्चिम की तरफ है और बहती हुई वह कच्छ के रण में विलीन हो जाती है।
अब हम इसके उत्पत्ति के संदर्भ में विचार विमर्श करें तो राजस्थान के मैदान की उत्पत्ति के संदर्भ में भूगोलविदों की मान्यता है इस मैदान का निर्माण सागर के पीछे हटने से हुआ होगा, क्योंकि इन क्षेत्रों में कई लवणीय झील पाए जाते हैं, जैसे डिडवाना झील, जैसे पंचपद्रा झील, जैसे सांभर झील, जैसे लुनकरसर झील, जैसे डेगाना झील। कई झील यहाँ पर विद्यमान हैं। इसमें सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण झील सांभर झील है, जो जयपुर से लगभग 65 किलोमीटर उत्तर और पश्चिम में अवस्थित है। बरसात के समय में इसका क्षेत्रफल लगभग 300 वर्ग किलोमीटर हो जाता है और अन्य समय में लगभग 190 वर्ग किलोमीटर में यह झील फैला हुआ है। भारत में लवणीय झील का यह अंतः क्षेत्र में सबसे बड़ा झील है। वैसे लवणीय क्षेत्र का लवणीय झील भारत में सबसे बड़ा चिल्का झील है, लेकिन वह लैगून झील का उदाहरण है, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे और ये आपको उड़ीसा में पड़ता है। उसके बाद इन क्षेत्रों में हम देखते हैं कि रूही एक मैदान है जो राजस्थान के मैदान का सबसे उपजाऊ भाग है। रूही राजस्थान के मैदान में दक्षिण और पश्चिम की तरफ पड़ता है, अरावली के समानांतर है और यह राजस्थान का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। मैदान के संदर्भ में यहाँ पर मरुभूमि में मरुस्थल क्षेत्र में बरखान, बालू के स्तूप एवं पलाया जैसे स्थलाकृतियाँ पाई जाती है। ये पलाया जो है वह रेगिस्तानी क्षेत्र में खारे पानी का एक झील होता है और इस तरह के छोटे छोटे झील इन क्षेत्रों में, खास करके राजस्थान के मैदान के मरुस्थल वाले क्षेत्र में बड़े स्तर पर पाए जाते हैं। अब हम लोग आते हैं ब्रह्मपुत्र के मैदान पर। ब्रह्मपुत्र के मैदान की अगर बातचीत करें तो यह उत्तर भारत के विशाल मैदान का सबसे पूर्वी भाग है। इस मैदान की अवस्थिति को अगर हम लोग देखें तो यह हिमालय के सबसे निचले भाग अर्थात शिवालिक के दक्षिण में और मेघालय के पठार के उत्तर में सदिया से धुबरी के बीच में लगभग 720 किलोमीटर लंबा और 80 किलोमीटर चौड़े एक संकरे प्लेट में क्षेत्र में फैला हुआ है। ये ब्रह्मपुत्र के मैदान जो हैं वह मोटे तौर पर सतिया से धुबरी के बीच में फैला हुआ है और संकरे क्षेत्र में फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्र के मैदान को बनाने में ब्रह्मपुत्र नदी एवं उनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए गादों और जलोढ़ों की महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसा कि हम लोग जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी इस क्षेत्र में लगभग 1100 किलोमीटर बहती है और इसकी कई सहायक नदी जैसे लोहित, जैसे दिबांग, जैसे दिहांग, जैसे स्वर्णश्री, जैसे धनश्री, जैसे संकोश, तिस्ता आदि बहुत सारी नदियां हैं जो अपने धार के माध्यम से जलोढ़ लाती हैं और इस उपजाऊ मैदान का, ब्रह्मपुत्र के मैदान का निर्माण करती है। इसके बहाव को भी अगर देखें तो इसका बहाव भी यानी ढाल भी दक्षिण और पश्चिम के तरफ है। अर्थात हमने अभी पंजाब के मैदान का देखा, हमने अभी राजस्थान के मैदान और ब्रह्मपुत्र के मैदान, इन तीनों के ढाल जो हैं वो दक्षिण पश्चिम में हैं। जैसे हमने देखा राजस्थान के मैदान में लूनी नदी दक्षिण पश्चिम में बहती है, यहाँ सतलज नदी दक्षिण पश्चिम में बहती है और यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी इस मैदान के बीचों बीच दक्षिण और पश्चिम की तरफ बहती हुई आपको दिखेगी। और ब्रह्मपुत्र नदी पर ही भारत का सबसे बड़ा नदीय द्वीप का निर्माण हुआ है, जिसे माजुली द्वीप के नाम से हम लोग जानते हैं। इसका क्षेत्रफल 930 वर्ग किलोमीटर है और ये माजुली द्वीप असम में अवस्थित है और असम का इसे सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। यह भारत का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। यद्यपि भारत के दो और प्रमुख नदीय द्वीप हैं जो कावेरी नदी के द्वारा दक्षिण में बनाए जाते हैं। एक का नाम शिव समुद्रम है और दूसरा का नाम श्रीरंगपट्टनम है। ये श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी थी और शिव समुद्रम जो है वह जल विद्युत के लिए और जलप्रपात के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है। भारत में पहला जल विद्युत उपक्रम, पहला जल विद्युत प्लांट शिव समुद्रम में ही 1902 ईस्वी में लगाया गया था।
तो इस तरह से भारत में कई नदीय द्वीप हैं, लेकिन माजुली द्वीप सबसे बड़ा लगभग 930 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। विश्व के सबसे बड़ा नदीय द्वीप अमेजन नदी के द्वारा ब्राज़ील में बनाया जाता है, जिसका नाम मराजो है, और इसका क्षेत्रफल लगभग 40,000 वर्ग किलोमीटर में है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। अगर हम और देखें तो यह ब्रह्मपुत्र का मैदान जो है वो कई नेशनल पार्क के लिए, दर्जनों नेशनल पार्क इस क्षेत्र में हैं, लेकिन कांजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है। और यह मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, चाय के लिए, पटसन के लिए और चावल उत्पादन के लिए अत्यंत महत्व रखता है और काफ़ी महत्वपूर्ण मैदान है। कुल मिलाकर के उत्तर भारत के विशाल मैदान, जिनके क्षेत्रीय आधार पर 4 भाग हैं, उसमें से 3 भागों पर हम लोगों ने आज विचार विमर्श किया। अगले वीडियो में विस्तार से हम लोग गंगा के मैदान को देखने और समझने की कोशिश करेंगे। यदि आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर देंगे, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देंगे। पढ़ने वक्त में कॉपी कलम ज़रूर रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।